wishing happy Diwali to all of those people celebrating Diwali. A very, very, very happy Diwali with lots of happiness and prayers. तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड का रिव्यू। आज का एपिसोड जो था दिवाली स्पेशल था। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ थोड़े से कुछ फुसकी बॉम्ब निकले, कुछ शिरली या क्या था पटाखा या समथिंग बॉम्ब निकले। अब्दू की जो थी आज घर में थी पहली दिवाली, तो उसके लिए जो है दिवाली स्पेशल बनाई गई बहुत ही क्यूटली तरीके से। तो शुरू करते हैं और वीडियो जो है पूरी देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड yet, what are you waiting for guys? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो कमेंट्स के ये आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को आज का जो है बिग बॉस का ये रिव्यू कैसा लगा, और आपका जो है आज के एपिसोड के बारे में, बिग बॉस के एपिसोड के बारे में जो है क्या रिव्यू है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर जो है कमेंट्स में जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज था बिग बॉस के घर में दिवाली स्पेशल एपिसोड, और दिवाली स्पेशल एपिसोड में जो है आज सबसे पहले जो है आए हैं शेखर सुमन। और वो जो आए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो 1.5 मन घी डालूंगा, मैं घी डालने आया हूँ 1.5 मन उस आग पे जो करण जौहर लगा के गए। अब कैसे उन्होंने घी डाला देखिए जरा। जब भी शेखर सुमन घर में आते हैं तो वो एक बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं। बहुत ही फनी तरीके से जो है वो पूरे हफ्ते में जो सिनेरियोज हुए होते हैं ना, उसके बारे में जो एक एक को जो है ना बताते हैं, या आईना दिखाते हैं, या रिव्यू करते हैं कि क्या हुआ और किसने क्या किया। तो उन्होंने जैसे कि अर्चना और गौरी की फाइट के बारे में बात की, उन्होंने जो है सुम्बुल के आंसुओं के बारे में बात की, उन्होंने जो है साजिद और अब्दू के जो है रिलेशनशिप पे जो है बात की, उन्होंने गौरी और अर्चना के जो है लड़ाई के ऊपर भी जो है फन में इन हर ओन फनी स्टैंड अप कॉमेडी कह लें या पोइट्री कह लें, तो उसमें जो है उन्होंने सब चीज़ों के बारे में बात की। सब चीज़ों के बारे में तो हम भी जो है पूरा वीक ऑलरेडी बात किए जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो कि उनका जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनके इस फनी वे में, वो बहुत ही यानी कि एक्यूरेट, फनी तो ऑब्वियसली होता है लेकिन बहुत ही एक्यूरेट होता है, जिस तरह से वो जो है ना एक एक को एड्रेस कर रहे होते हैं कि आज आपने इस वीक आपने ये किया, इस वीक आप ऐसी थी, इस वीक आप ऐसे। अर्चना की जो है कैप्टनसी पे जो है बात हुई कि कैसे जो है कोई भी जो है उनकी बात नहीं सुन रहा, कैसे उनके खिलाफ हुए हैं। तो अर्चना कहा कि शायद मेरी आवाज़ का जो है फॉल्ट है। तो हमें नहीं लगता कि अर्चना की आवाज़ का फॉल्ट है, क्योंकि घर में से 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ ऐसी करारी ना भी हो, तो ऐसी वो एक पिच वाली है कि आप ना भी सुनना चाहो तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वो है एक अर्चना डेफिनेटली, एंड देन प्रियंका, एंड देन गौरी। 3 आवाज़ें तो डेफिनेटली ऐसी हैं कि वो जब बोलते हैं तो आप इग्नोर नहीं कर पाते। वो बिल्कुल है ना, यानी कि लगती ही है, आपको सुन कानों तक जाती ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आवाज़ है, बट यस बहुत बड़ी बगावत जो है रही है, बहुत ही बड़ी। यानी कि मैं तो कहूँगी मैंने कभी भी लिटरली मैंने इतनी चीज़ देखी इस तरह की जो है ना कैप्टनसी में जो है, इतना किसी को इस लेवल पे जाके मुझे नहीं लगता कि तंग किया गया है। फिर शेखर सुमन ने ये भी कहा कि घर जो है 2 हिस्सों में जो है तब्दील हो गया है। एक कोने में जो है सारे कपल्स हैं और एक कोने में जो है सारे सिंगल्स हैं। और मैं वैसे कहूँ तो 3 कपल्स तो हो ही गए हैं, 2 फेक कपल्स, एक रियल कपल लगता है। रियल कपल डेफिनेटली अंकित एंड प्रियंका लगते हैं, और फेक कपल्स हैं वो डेफिनेटली गौतम और सौंदर्या और शालीन एंड टीना, ये जो 2 हैं। और पीछे बचा एक कौन, अब्दू और साजिद भी एक ही तरह से एक वो ब्रो कपल है, और फिर शिव और वो भी एक तरह से ब्रो कपल ही है, शिव और स्टैन। फिर आए बारी दिवाली गिफ्ट्स की। एक्चुअली रियल फैमिली वाले दिवाली गिफ्ट्स थे, उसकी भी बारी आएगी लेकिन बाद में आएगी। लेकिन अभी जो ये वाले वो गिफ्ट्स थे जो कि sarcastically आपको किसी सामने वाले को जो है देने थे, कि किसकी क्या ज्यादा जरूरत है। तो गौरी ने जो है दिया टंग क्लीनर अर्चना को, और कहती कि अर्चना को जो है ना अपनी ज़बान साफ करने की ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से गौरी जी आपको भी है।
आप वहाँ पे अगर थोड़ा सा सच्चाई के साथ खेल लेती हैं, थोड़ा सा ऑनेस्टी भी दिखा देती कि हाँ अर्चना को तो है लेकिन मेरे को भी है, मैं भी बड़ा गंदा बोल जाती हूँ। जैसे कि अंकित ने जब बहुत ही सफाई से जो है ना वो भोंपू यानी कि मेगाफोन जो है कहा कि ये तो मुझे खुद को ही ज़रूरत है इसकी, क्योंकि वो नहीं बोलता है। तो वहाँ पे जिस तरह से उसने बहुत ही ऑनेस्टी से जो है ऑनेस्टी के साथ जो है अपना जवाब दिया, तो मेरे ख्याल से कि गौरी भी कर सकती, लेकिन इसीलिए तो अंकित अंकित और गौरी गौरी है। गौतम ने दिया डस्टबिन प्रियंका को। लाइक सीरियसली मुझे नहीं लगता कि डस्टबिन जो है प्रियंका को जरूरत है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ऐसा गंद या नहीं है। अगर वो लोगों के खिलाफ भी वो बुरा नहीं सोचती है, हाँ अपने जो है आवाज वो यानी कि लाउड है और अपने मुद्दे उठाती है, दूसरों के मुद्दे भी वो उठाती है, लेकिन और लेकिन जब भी उसने बोला है, जिस तरीके से उसने बोला है, जिस तरीके से उसने अपनी बात जो है सामने रखी है, जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ, हमेशा एक दायरे में रह के किया, उसने कभी अपनी वो लाइन क्रॉस नहीं की है। तो ये क्यों जो है डस्टबिन जो है उसको दिया गया? ये तो बिग बॉस का घर है और किसी के बारे में कोई अच्छा ओपिनियन है तो किसी के बारे में कुछ बुरा ओपिनियन है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उसके इंसान के बारे में जो गंदा बोल रही है, बुरा बोल रही है या बुरी सोच रख रही है। हालांकि बुरी सोच मेरे ख्याल से MC स्टैन रखता है प्रियंका के बारे में, जो उसने कल के एपिसोड में कहा कि इसकी नज़र जो है बद नज़र है या ये है या बुरी नज़र है। एंड गाइस दैट वाज, उसे कहते हैं बुरी सोच और गंदी सोच। तो मैं, और जैसे कि गौरी और अर्चना की जो है बुरी और गंदी सोच है तो उन्हें देना चाहिए था, प्रियंका को क्यों दिया ये मुझे समझ नहीं आया। प्रियंका ने दिया आईना शिव को, ताकि वो रियलाइज कर सके वो कहाँ पे जो है गलत एडवाइस जो है दे जाता है, या गलत यानी कि जो दिख रहा है उसको अपने फ्रेंड्स में जो गलत एडवाइस दे रहा है वो उसको जो है ना ज़रा रियलाइज हो कि वो कहाँ गलत कर रहा है, ताकि वो ज़रा सही एडवाइस दे पाए। जैसे कि स्टैन कुछ चीज़ों पे जहाँ पे गलत होता है उसको अनदेखा कर देता है, गौरी कुछ चीज़ों पे जहाँ वो गलत होती है उसको कहता नहीं है और वो उसको अनदेखा कर देता है। मेरे ख्याल में दोस्ती का मतलब जो सच्ची दोस्ती वो यही होती है कि जहाँ पे आपका दोस्त गलत है, बेशक सबके सामने आप उसका अपने दोस्त का जो है एक साथ दे रहे हो, एक साइड ले रहे हो, लेकिन एटलीस्ट साइड में जाके जो है उस दोस्त को जो है समझाओ कि मैंने बेशक आपका साथ दिया है सबके सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही थे, आप गलत हो, आपकी गलती यहाँ पे ऐसे 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 थी, ये थी, अपने आप को सुधारी, ये सही नहीं है। जो कि मैंने अभी तक जो शिव को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, ना स्टैन के मामले में और ना ही गौरी को समझाते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है कि जो कि प्रियंका ने जो है ये जो आईना जो दिखाना चाह रही है वो शिव को, कि ये है कि अपने आप फ्रेंड्स को ज़रा ताकि ठीक तरह से गाइड कर सके। एंड आई थिंक आई नो एक्चुअली आई डू अग्री विद हर ऑन दैट। शिव ने दिया मास्क यानी मुखौटा शालीन को। उसने वैसे बहुत ही सही बात की शिव ने कि जब से शालीन जो है घर में आया है तब कोई और उसका यानी कि फेस था, फिर उसके बाद एक नया चेहरा सामने आया, फिर उसके बाद कुछ और चेहरा सामने आया। वो एक स्टेडीनेस नहीं है, वो एक रियलिटी उसमें नहीं दिख रही है। जैसे कि हम सभी कहते हैं कि बहुत ही फेक दिख रहा है, कहीं पे भी उसकी कोई रियलिटी दिख नहीं रही है। तो डेफिनेटली मास्क यानी कि मुखौटा उस वो जो है ना शालिनी उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट है, बेस्ट। अर्चना ने जो है दिया थाली का बैंगन। पहले तो कहती कि ये बैंगन मैं ही रख लेती हूँ, मुझे पकाना है, मैं बिग बॉस से मांग रही हूँ अर्चना, अभी तो प्लीज अब इस थाली के बैंगन को, थाली के बैंगन को ही दीजिए जो इस घर का है। और वो उसने कहा कि मान्या है, मान्या के अलावा दो तीन भी हैं चलो, लेकिन कोई नहीं, मान्या भी चलेगी, क्योंकि डेफिनेटली वो सुबह कुछ कहती है और शाम को जो है ना वो यानी कि मुकर जाती है उस चीज़ से, वो कहती नहीं है। आगे से मान्या क्या कहती है कि सब मुझे गए थे दिखो दिखो दिखो, तो कुछ दिखने के लिए कुछ तो करना था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ऐसे करके दिख गई। लाइक किधर है आजकल? तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना में ज्यादा दिमाग है मान्या से। और फिर फाइनली करण जौहर आए और उन्होंने जो है बड़ा धमाका किया एविक्शन का और मान्या को निकाला घर से बाहर। चलो एक तो गई बाहर, अब प्लीज बाकी को भी निकालो, शालीन को और गौरी को भी निकालो यार यहाँ से, यार प्लीज निकालो, इन दोनों को नहीं बर्दाश्त होते। मान्या के बारे में जो मैं यही कहूंगी कि जब वो एक टैग लेके आई थी ना अपने ऊपर रनर अप मिस इंडिया का, तो बहुत सारी जो है उससे एक एक्सपेक्टेशंस थी हम सब की, जो आई थिंक आप भी मुझसे जो है इस बात पे अग्री करेंगे कि एक डिग्निटी दिखेगी, एक जो मिस इंडिया जो एक रिप्रेजेंट करती है कंट्री को, अ वुमेन हाउ अ वुमेन शुड बी, वो चीज़ दिखेगी उसमें। लेकिन इट
जितना नेगेटिविटी दिखी है उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही वो दिखी है जो कि हमने सोचा था। या तो शायद हमारी गलती है कि हमने इतना एक्सपेक्टेशन कर लिया था, क्योंकि हमने तो भाई, जैसे आप प्रियंका चोपड़ा को ले लो, आप सुष्मिता सेन को ले लो, आप लारा दत्ता को ले लो, आप ऐश्वर्या राय को ले लो, ये लोग जो हैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब है। और इन ये लोग जिस तरह से अपने आप को जो है रखते हैं, उनकी जो डिग्निटी दिखती है, उनकी जो ग्रेस दिखती है, और ये मैं कहूँगी कि कलर का नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा दोनों जो है सांवले रंग के हैं, और फिर भी वो किस तरह से निखर के सामने आई हैं, अपने आप को सामने रखा है उन्होंने अपने आप को जो है, क्योंकि उनके ऊपर ये एक बहुत बड़ा टैग था, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी, अपनी कंट्री की फीमेल्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही थी, और किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से जो है आज तक वो उस टैग को लेके जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और मान्या से तो 1 साल 2 साल, 1 के 2 साल जो है संभाला नहीं गया ये टैग, और जो उसने इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। तो मान्या जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस टैग की इज्जत करें, अपना जो ये घमंडीपन है ना, इसको जरा थोड़ा हटाएं, और थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। हर कोई जो है मेहनत करता है, हर कोई जो है यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक आता है, सिर्फ आप नहीं। हाँ, हर एक की मेहनत का लेवल जो है वो अलग होता है। तो हर सिर्फ आपने मेहनत नहीं की है, सबने की है। वहां पे जो घर में है वो भी कर रहे हैं, जो घर के बाहर है वो भी कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में है वो कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में नहीं है वो कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। तो हर कोई कर रहा है, तो प्लीज आप की जो स्टोरी है ना कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ, वो प्लीज 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 जो है ना आप उसको तो ना ही कहें, क्योंकि MC स्टैन भी कहाँ से कहाँ पहुंचा है, अब्दू भी कहाँ से कहाँ पहुंचा है, और वो लोग जो है ना अपने आप को आपसे बेहतर लेके चल रहे हैं। फिर आया टास्क, फुसकी बम कौन है और सुतली बम कौन है, यानी कि फुस कौन है और फटता कौन है। तो सबसे पहले तो अंकित और प्रियंका और सुम्बुल ने जो है फुस की बोला निमृत को, और उनके रीजन यही थे कि वो जो है ना बैकफुट पे खेल रही है, सामने नहीं आती है, अपनी बात भी जो है सामने से नहीं रख रही है, दूसरों के थ्रू जो है अपनी बात सामने रख रही है। तो उस इस वजह से जो है उन वो जो है उसको फुसकी बम दिया गया कि वो जब वो कैप्टन थी तो तब ज्यादा जो है, चाहे वो गलत डिसीजन ले रही थी, या अगर गलत या फेयर नहीं थी एज अ कैप्टन, लेकिन तब भी वो मुंह पे थी, सामने से थी। लेकिन जब से वो कैप्टनसी से हटी है तो वो थोड़ा बैकफुट हो गई है, वो लोगों के पीछे चली गई है, स्पेशली 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 टीना और गौतम के पीछे जो है ना वो जाके छुप गई है, और वो वहां से खेल रही है। अब शालीन तो है उसकी जो है टीना को देने से रहा, क्योंकि उसको तो है उसके साथ रिलेशनशिप करना है शायद, तो उसने जो है उसको उसने भी जो है निमृत को दिया, लेकिन ऑब्वियसली उसने भी यही रीजन दिया कि जब वो इन हर कैप्टनसी शी वॉज मोर स्ट्रोंगर, और उसके बाद जब वो कैप्टनसी से नीचे आई है तो उसके बाद वो थोड़ा दब गई है, वो थोड़ा फुस हो गई है, और उसको जो है ना अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा और फ्रंट फुट पे अब आना ही पड़ेगा। अर्चना ने भी जो है फुसकी जो है निमृत को ही दिया, फुसकी बॉम्ब, इसी रीजन की वजह से जो बाकी सबने कहा, कोई नया रीजन नहीं था। गौतम ने जो फुसकी दिया, टीना फुसकी बॉम्ब जो है वो दिया टीना को, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल में सही था कि टीना जो है ना आज तक हम जो देख रहे हैं ना बबली सी, प्यारी सी और ओवर एक्टिंग करने वाली, तो ये सब देख रहे हैं हम टीना में। तो टीना जो है ना अपनी अगर बात कोई होती भी है, कोई मुद्दा कोई होता भी है, तो वो भी पीछे पीछे रहती है, वो अपना यानी कि नहीं बोल रही है या नहीं सामने आ रही है, तो इस वजह से जो है उसको दिया गया। सौंदर्य ने भी जो है फुसकी दिया टीना को, लेकिन उसका रीजन थोड़ा अलग था। उसने कहा कि पीछे जो है उसने यानी कि पहले उसने सौंदर्या को बताया कि गौतम तुम्हारे लिए ये फील करता है, गौतम तुम्हारे लिए वैसे फील करता है, गौतम ये कह रहा है या गौतम वो कह रहा है, जैसे कि उसने शालीन को बताया था सुम्बुल के बारे में कि सुम्बुल ऐसे फील करी है या वैसे फील करी, मुझे ये लगता है तो मुझे वो लगता है। तो वहाँ पे शालीन का दिमाग यानी कि खराब किया, और शालीन तो बेचारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है शालीन के, उसको जो है समझ नहीं आता, खुद से नहीं देख सकता या नहीं संभल सकता। एनीवेज वो तो बहुत ही अलग टॉपिक है। तो टीना ने जो है सौंदर्य को भी जो है इसी तरह गौतम की तरफ से बताया, और वहां से जो है फिर उसके बाद
जो सौंदर्य का था कि अब, लेकिन फिर बाद में उसने दूसरी बातें क्यों नहीं बताई कि घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं, कैसे जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर वो उसको वो चीज़ें भी बता सकती तो ये चीज़ें क्यों नहीं जो है सौंदर्या को जो है टीना ने बताई या समझाई। तो आगे से टीना कहती मैंने समझाया तो था डार्लिंग। और फिर सौंदर्या कहती कि 7-8 दिन हो गए हैं 7-8 दिन हो गए हैं, ये हो रहा है। तो आगे से हमारी टीना मैडम ओवर एक्टिंग की दुकान, 7-8 दिन तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि इसकी तो ओवर एक्टिंग है, मैं क्या ही बोलूं। एनीवेज, और बाकी के जो घर वाले हैं उन सब ने जो है, जैसे अब्दू, साजिद, शिव, एमसी, गौर, इन सब ने जो है टीना को दिया फुस्की बॉम्ब का टैग। और वो इसलिए, उनका भी यही रीजन था कि वो जो है ना बहुत ही स्वीट स्वीट बनती है, और यानी कि अपनी जो है आवाज़ नहीं उठाती, जैसे सुम्बुल को भी कहा जाता है अपनी आवाज़ नहीं उठाती, उसका एक ओपिनियन होता है। सुम्बुल का तो ओपिनियन भी नहीं है, लेकिन टीना का ऑब्वियसली ओपिनियन होता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ जो है नहीं उठाती है उस पर। साजिद ने एक बात जो बिल्कुल सही कही टीना के बारे में कि वो बहुत टू पोलाइट, वो बहुत एक्स्ट्रा जो है ना पोलाइट बनने की कोशिश करती है, अच्छी बनने की कोशिश करते हैं। दैट्स टू गुड टू बी ट्रू, ट्रू डार्लिंग। इतना अच्छा कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है ना फटता ही है। वो अभी तक क्यों नहीं फटी है, वो जो है ना प्यार में जो इतना, और अब्दू ने भी कहा कि वो अपने प्यार में जो है इतना जो है वो छुप गई है, प्यार 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 में इतनी चली गई है शालीन के, कि उसको जो है ना खुल के सामने नहीं आ रही है वो। तो इसलिए अब्दू ने भी जो है, अब्दू का रीजन भी वैसे बहुत अच्छा था, तो इसलिए जो है इन सब ने जो है फिर टीना को दिया। और इसके साथ जो है जीते हैं ये कॉन्टेस्ट निमृत जी, और निमृत जी को दिया गया क्राउन थ्रू अब्दू। सो क्यूट। उसके बाद शुरू हुई दिवाली सेलिब्रेशंस, और अब्दू के लिए इतने क्यूट क्यूट जो है पूरे, यानी कि हर जगह से इतने क्यूट क्यूट मैसेजेस आए दिवाली की विशेष के लिए। वो बहुत देख के जो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि सब उसको इतना पसंद कर रहे हैं। और फिर उसके लिए जो वो गिफ्ट आया वो भी बहुत ही क्यूट था। उसके लिए सोफा चेयर, वो इतना क्यूटली किंग की तरह, जिस तरह से वो बैठा है ना, कि मेड फॉर हिम, ऑब्वियसली उसकी फैमिली ने भेजा है तो उसके लिए तो होना ही था। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही क्यूट था। और फिर उसके बाद जो है सबको जो है रियल गिफ्ट्स देने की बारी आई, तो वहां पे कहा कि आपको जो ये अर्न करने पड़ेंगे, और सबसे करवाएगी परफॉर्मेंसेस। और सबको अगर थम्स अप मिला तो गिफ्ट्स मिल जाएंगे, अगर थम्स डाउन मिले तो नहीं मिलेंगे। वहां पे आई मस्ट से सुम्बुल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना कि मैं, यानी कि वो लड़की इतना अच्छा भी डांस कर सकती है, या कुछ ना भी करे इतना अच्छा अच्छा अपना डांस दिखा दे, यानी कि पूरे एपिसोड के दिन में तरह तरह के गानों पे, जैसे दीपिका ने किया था। बहुत अच्छा किया था दीपिका, जो है ना एंटरटेन अपने डांस के थ्रू भी करती रही थी अपने सीजन में। तो सुम्बुल ऐसा क्यों नहीं कर सकती है, वो इतना अच्छा डांस करती है। उसके बाद है क्या देख लिया मैंने यार, क्या देख लिया, आंखें खराब हो जाएंगी यार ये देख के। तो शालीन, पहले तो उसने कमीज उतार दी। सलमान खान होता तो अलग बात थी, सलमान खान नहीं है, वो अपने आप को सलमान खान समझता है पर है नहीं सलमान खान की। अगर उसने, एनीवेज, वैसे तो उस पर वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है मुझे। और फिर क्या घटिया डांस किया उसने, उसमें डांस कम और वो ये ज्यादा था, और वो अपने मसल्स को मूव कर रहा था, और ये वो तो हर बॉडी बिल्डर कर सकता है यार। ओह माय गॉड, सिर्फ टीना को ही अच्छा लगा डांस उसका। जिस ओह माय गॉड, मैं क्या कहूँ, मैं जिप, और मैं कहूँगी क्या देख लिया मैंने, मुझको नहीं देखना चाहिए था ये। मैं आई एम रिग्रेटिंग वॉचिंग दिस, लाइक ओ माय गॉड। इससे अच्छा था अब्दू ने इतना क्यूटली शिव के साथ परफॉर्म किया था, वो ज्यादा अच्छा था। ओके वो ज्यादा अच्छा था ना कि। एनीवेज, तो सबने जो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म किया, और जो है सबको गिफ्ट्स मिले, सब बहुत इमोशनल हुए। और सबको जो है दिवाली के तोहफे देख के, अपनी फैमिली के लिए इमोशनल होता देख के जो है, ऑब्वियसली हम भी साथ साथ इमोशनल हो ही जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अपनी फैमिली से दूर हूँ, यहाँ मेरी फैमिली आइसलैंड में है, मैं यहाँ डेनमार्क में हूँ, तो फील तो होता है। एनीवेज, फीलिंग जो है ना एक दूसरे की हम समझ सकते हैं इन अ वे। तो बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके बाद जो है ना पूरे घर में जब करण जी चले गए, तो आहिस्ता आहिस्ता अब चर्चा शुरू हुई है सौंदर्या और गौतम के बारे में, कि क्या हुआ,
क्या नहीं होना चाहिए था, कौन कहाँ कितना गलत था। सौंदर्या ने यहाँ पे एक बात गौतम से डेफिनेटली कही कि यहाँ पे सौंदर्य को ज्यादा जो है अफेक्टेड यानी कि नजर आना चाहिए था या ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए, जो कि वो अपने आप को काम रख के जो है गौतम को ऑन द अदर हैंड जो है काम कर रही है। तो यार गौतम को भी यहाँ पे दिखाना चाहिए था। गौतम को यहाँ पे सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी, सिर्फ अपने इमेज की पड़ी हुई थी। तो मुझे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है गलत लगा। और यहाँ पे जो है सौंदर्या जो है मुझे थोड़ी सही लगी कि जो वो कह रही थी कि एटलीस्ट तुमने आके एक हक तक जो है नहीं दिया और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं हाउ यू डूइंग। तुम्हें अपनी इतनी पड़ी हुई थी कि सिर्फ उसकी धज्जियां नहीं उड़ी है। डेफिनेटली सौंदर्या को भी बहुत कुछ कहा गया है, उसके बावजूद अगर सौंदर्या जो है उसके साथ खड़ी है, उसका साथ दे रही है, तो एटलीस्ट गौतम का इतना बनता था कि वो आके जो है उसको जो है कंफर्ट थोड़ा सा दे या कंफर्ट करे, ताकि वो दोनों एक दूसरे से के सौंदर्य उसको कंफर्ट कर रही थी ये कह के आई एम विद यू, मुझे पता है मेरे दिल में क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे दिल में क्या है, हमें पता है हम क्या है हमारे दिल में। तो फिर इस सब का क्या मतलब है। और ऑब्वियसली अगर जो है इस तरह से सोचा जाए, जो अभी जो बिहेवियर हो रहा है ना उसको देखा जाए, तो आप खुद ही समझ जाए। आप बहुत ही समझदार ऑडियंस है, हम सब जो है देख सकते हैं कि क्या हो रहा है या कौन सही नजर आ रहा है इस वक्त और कौन गलत नजर आ रहा है इस वक्त। यहाँ पे जो है सभी ऑलमोस्ट जो है इधर उधर जो है बातें कर रहे हैं इन सब चीज़ों के, इसी इंसिडेंट के बारे में जो आज हुआ घर में, जो मेन एक बड़ा टॉपिक रहा है कल के एपिसोड में, उसी के बारे में जो ज़्यादातर बात हुई है। और वहाँ पे जो है अर्चना ने भी जो है दोनों को समझाने की कोशिश की है। अर्चना ने भी यही कहा गौतम से कि जो तुम्हारे एक्शंस है तुम्हारे वर्ड्स से मैच नहीं करते। सौंदर्या ने भी उसको गौतम को यही कहा कि उसके वर्ड्स जो है उसके एक्शन से मैच नहीं करते। डजेंट मैटर वो जितना ट्रू हो, लेकिन आपके जो दिल में होता है ना वही अगर जुबान पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, तो वो आपको नहीं समझ आता है कि आप क्या कर रहे हो। और सौंदर्या का ऑब्वियसली मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी जो वहाँ पे कंप्लेन थी कि आपने जो है वो जब मान्या गई तो उसको हक करके जो है भेजा और जो उसने इतना कुछ कह दिया, तो गौतम अगर अफेक्ट हुआ था इतना तो उसको जो है वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्वियसली सिचुएशन और ये सब चीज़ें जो है ही नोज बेटर। तो एनीवेज यहाँ पे मुझे जो है सौंदर्या की जो ऑब्जेक्शंस हैं या जो बातें हैं अगेंस्ट गौतम, मुझे वो शायद कहीं ना कहीं सही लगी हैं। तो गौतम को जो है ना ही हैज़ टू वर्क हार्ड, लाइक रियली हार्ड, टू अपनी इमेज जो है वो क्लियर कर सके, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे मैं कहूँगी अमत से कि सौंदर्या ने जो है स्ट्रांग रह के उस पर उस तरह से रिएक्ट ना करके एक पॉजिटिव साइड दिखा के उन एक्यूजेशंस को जो है ना वहीं पे जो है दबा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। अगर मुझ पर कोई एक्यूजेशन लगा है, मैं उसको एक बार क्लियर करूंगी, 2 बार क्लियर करूंगी, 3 बार क्लियर करूंगी, उसके बाद क्लियर नहीं करूंगी। कि अगर मुझे पता है मेरे दिल में कि मैं सही कर रही हूँ, तो फिर मुझे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देनी ही नहीं है, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना है, बिकॉज मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मैं सही हूँ। तो फिर सौंदर्य ने तो ये चीज करके दिखा दी, लेकिन गौतम उसकी आंख वो बहुत ही परेशान, मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये सब क्या हो गया, ये सब ऐसे। डेफिनेटली बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ गलत हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, चीजें इस तरह से सामने नहीं आनी चाहिए थी। उसको जो है इस तरीके से इतना बैश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टीना और शालीन भी जो है फेक कपल है एक तरह से, यानी कि इस घर का फेक कपल ही नहीं, सिर्फ कपल ही नहीं, फेक कंटेस्टेंट्स भी हैं। गौतम में तो फिर कहने की थोड़ी बहुत रियलिटी दिखती थी, जो कि अब पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जिस तरह से वो अपने आप को सामने ला रहा है, सौंदर्य इस वक्त जो है वो ज्यादा सही लग रही है, ना कि गौतम। तो गौतम अगर आपको लगता है कि आपने जो किया सही किया, तो फिर ये सब क्यों? क्योंकि एक झूठा ही जो है या एक गिल्टी इंसान ही इस तरह से फील कर सकता है जैसे कि आप कर रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट्स में। और बिग बॉस ने भी जो है अब्दू को जो है बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट दिया। कजाकिस्तान से जो है वहाँ का जो है खाना, वहाँ की कुजीन जो है अब्दू के लिए, पूरे घर वालों के लिए जो है एज अ दिवाली ट्रीट भेजी गई। दैट वाज सो स्वीट जेस्चर, बहुत अच्छा लगा अब्दू की वो खुशी देख के। और वो शालीन से कहता, शालीन कहता कि इसमें से मैं कुछ जो है नॉनवेज अपने लिए कुछ दिनों के लिए रख लूँ। तो अब्दू कहता चुप करके खाते जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी। वो बहुत ही क्यूट था।
बहुत ही अच्छा था। उसने बहुत एंजॉय किया। उसने सब उसको जो है इतना प्यार दे रहे हैं, इतना वेलकम फील करवा रहे हैं एक अननोन कंट्री में। तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है देख के। इसी के साथ जो है आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you wanna do. Do positively, because let's spread some positivity together, and don't trouble your mom and dad. And a very happy Diwali once again.